पार्ट 4 पार्टनरशिप। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर गो चांगबोम और उसका भाई उनके पापा के सामने खड़े हैं उनके कंपनी के ऑफिस में। तभी उसका भाई माफी मांगता है उनके बाप से, जिनका नाम है गो म्यूंजन, और वही है अभी के चेयरमैन। तभी वो बोलते हैं, तुम्हारे वजह से मैंने तुम्हारे फादर इन लॉ को कन्विंस कर लिया है जिससे तुम्हारा डाइवोर्स ना हो और तुम्हारी वाइफ कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर रहने वाली है। तभी वो बोलता है, मुझे माफ कर देना फादर। पर उसका बाप उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था जब तक इंसान उसके डिक को फॉलो करेगा हमारी फैमिली और ये बिजनेस एक दिन फॉल हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो तुम भी गो चांगबोम जैसे सिंगल थे तब करते। और चांगबोम, तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? और उसका बाप सोचता है अब वो फिर से बोलेगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी जहां पर सपचरा चांगबोम उसे बोलता है, तुम्हारा प्लान सही है, मैं पापा को मेरी भाई की गलतियां दिखाऊंगा जिससे वो उसे बिजनेस नहीं देंगे क्योंकि वो उसमें भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर एमसी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और सोचता है उसने ऐसा ही किया था मेरे पास्ट में, पर उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपने भाई की गलती दिखा के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि चांगबोम ने खुद कंपनी के लिए कुछ नहीं किया था और इस वजह से उनके बाप ने एक मैनेजर रख लिया कंपनी चलने के लिए। और एमसी बोलता है, जैसा मैं बोलूंगा अब से तुम वही करोगे। और तभी प्रेजेंट टाइम में गो चांगबोम उसके बाप से माफी मांगता है, मेरी ही गलती थी और मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा फादर। और ये सुनकर उसका भाई और बाप दोनों शॉक हो जाते और मैं मेरे भाई को भी कुछ कहना चाहूंगा उसके गलती के लिए। और ये सब सुनकर उसका बाप खुश हो जाता है, कुछ नहीं चांगबोम, और मैंने सुना तुम्हारी गलती नहीं थी और तुमने बहुत ट्राई किया फाइट अवॉइड करने का। तुमने सिचुएशन अच्छे से हैंडल के लिए मुझे तुम पर नाज है मेरे बेटे। तभी वो दोनों रूम के बाहर निकल जाते हैं जहां पर उसका भाई उसके तरफ गुस्से में देखकर बोलता है, किसने मेरे को उस लड़की का एड्रेस दिया? और अगर एक बार वो इंसान मुझे मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर चांगबोम उस पर ध्यान नहीं देता और वो उसके पापा के वर्ड ही बोल रहा है, मुझे तुम पर नाज है। मेरा फादर जो मेरी पूरी लाइफ मुझसे स्ट्रिक्ट था, उन्होंने मुझे कहा उन्हें मुझ पर नाज है। उसका भाई उसे ऐसे देखकर वहां से चला जाता है, पर वो यही सोच रहा है, मेरे पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उन्हें मुझ पर नाज है और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद मैं चेयरमैन बन सकता हूं। और सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पर रात हो गई है और चांगबोम और एमसी एक कर में है। तभी वो बोलता है, तुम्हारे वह जैसे फादर ने मुझे आज कॉम्प्लीमेंट किया, तो अब बोलो मुझे और क्या करना पड़ेगा चेयरमैन बनने के लिए? तभी एमसी बोलता है, ज्यादा खुश मत होना, अभी तो हमने बस तुम्हारे भाई को तुम्हारे लेवल पर लेके आए हैं और तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए अभी हमें और 2 चीजों में उससे जितना होगा। मेरे पास कुछ प्लान है पर उन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा, पर अभी के लिए तुम तुम्हारे कंपनी में माइनर जॉब करना स्टार्ट करो। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है, क्या माइनर वर्कर? लॉजिकली ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं ये कर ही सकता हूं। तभी एमसी बोलता है, और एक बात, तुम्हें याद है ना ये हमारी डील है और मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी मेरी मदद करोगे। और चांगबोम भी उसे बोलता है, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। और ये सीन शिफ्ट होता है जहां पर एक औरत एमसी के टीचर को मारती है और बोलती है, मैं तुम्हें इतने टाइम तक पैसे क्यों दे रही थी? और वो औरत उस बुली की मदर है और वो टीचर को बोलती है, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो उस लड़के मतलब एमसी को एक्सपेल कर दो स्कूल से। और वो वहां से चली जाती है और वो टीचर सोचता है, अब मैं क्या करूं? पर तभी वो एमसी के पास जाता है उसे समझाने की, अगर उसने अपनी गलती मान ली तो उसकी पनिशमेंट कम हो सकती है। पर एमसी उसे मना कर देता है और बोलता है, मुझे पता है जुंग, मिन्हो की मदर तुम पर प्रेशर डाल रही है, पर अब यह तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और एमसी ये बोलकर वहां से निकल जाता है और वो टीचर एक रूम में जाता है जहां पर बुली की मदर और प्रिंसिपल बात कर रहे हैं और उन्हें देखकर वो टीचर और डिप्रेशन में चला जाता। उसे लगता है उसकी लाइफ खत्म है, अब चाहे वो किसी का भी साथ दे। पर तभी मीटिंग शुरू हो जाती है और वो एमसी की तरफ देखता है, पर तभी प्रिंसिपल बोलता है कि फर्स्ट अब हमें किम यंग चल बताएगा कि क्या हुआ है।
तभी वो टीचर खड़ा होकर बोलता है, ये केस एकदम साफ है। इन सब ने मिलकर एमसी को बुली किया है और उसने बस सेल्फ डिफेंस किया है। पर प्रिंसिपल बोलता है, सर जो जो हुआ है वो स्टार्ट से बताओ। और वो बोलता है, बहुत टाइम मुझे कंप्लेंट मिल रही है बुली की पार्टमन चल और उनके ग्रुप के खिलाफ। पहले मैंने भी उन्हें यह सब बंद करने बोला था, पर वक्त के साथ उन्होंने तो और बुली करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक स्टूडेंट को बुली करते वक्त किम ह्यूंग सूंग ने उन्हें देख लिया और उसने बस उन्हें रोकना चाहा। पर पार्कमन ने अपने दोस्तों को बुला के उसे भी धमकी दी और तब ह्यूंग ने बस अपने डिफेंस में उन्हें मारा और कुछ नहीं। इस सब में ह्यूंग सूंग की कोई गलती नहीं है और सारी गलती पार्क और उनके दोस्तों की है। और अगर ये सब सुनकर भी आप सबने अगर बस ह्यूंग सूंग को पनिश किया तो हम बहुत बुरे एडल्ट हो जाएंगे। और ये बोलकर वो नीचे बैठ जाता है और प्रिंसिपल उसे बोलता है, ये तुमने क्या किया? और वो फिर से मैटर चेंज करने लगता है कि सर की हालत ठीक नहीं है और हमारा मैटर ये नहीं था और जो ह्यूंग सूंग ने किया है वो बहुत गलत है और जो भी रीजन हो स्कूल में इस तरह वायलेंस करना गलत है। ये सुनकर वो दोनों मदरसन भी खुश हो जाते हैं। और तभी प्रिंसिपल बोलता है कि और ह्यूंग सूंग को पनिश करने के लिए फर्स्ट हमें जानना होगा कि उस दिन हुआ क्या था और विक्टिम से ज्यादा अच्छे से हमें और कौन ये बता सकता है। तो इसलिए फर्स्ट हम जोंग मिन्हो से पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। और तभी वो बुली बोलने लगता है कि जो टीचर ने बताया वो पूरे तरीके से अलग है जो हुआ है उससे। और मैं जब स्कूल में चल रहा था तब मी ह्यूंग सूंग को मेरे दोस्त को मारते देखा और मैंने वहां खड़े स्टूडेंट्स से भी पूछा क्या हुआ था, तो उन्हें कहा कि ह्यूंग सूंग ने मेरे दोस्त को ऐसे ही मारने लिया है और उसके पास कोई रीजन नहीं है। और अगर आप किसी और स्टूडेंट से भी पूछे तो वो भी आपको यही बताएंगे। और किम ह्यूंग सूंग ने ही फर्स्ट फाइट स्टार्ट की थी और जब मैं और मेरे और दोस्त उसे रोकने गए तो उसने हम सबको भी मारा, यहां तक कि उसने लॉक को यूज किया वेपन जैसे। और ये सब बोलकर वो रोने का ड्रामा करने लगता है और तभी उसकी मदर उठकर उसे सपोर्ट करने लगती है। देखो मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है और थी भी तो ह्यूंग सूंग ने इतना ज्यादा वायलेंस किया है और अगर ऐसा ही होता रहा तो कैसे कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता है। और आज ये बस मेरे बच्चे के साथ हुआ है और क्या हो अगर कल मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा हो। और बाकी पेरेंट्स भी उनके बातों में आ जाते हैं और हर कोई एमसी को पनिश करने के लिए बोलता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है बाकी बुली पर जो हॉस्पिटल में है और वो बोल रहे हैं कि आज मीटिंग थी, जरूर उस ह्यूंग सूंग को आज स्कूल से निकाल देंगे और अगर उसे स्कूल से नहीं निकाला तो मैं उसे इतना बुली करूंगा कि वो खुद स्कूल छोड़ देगा। पर सीन फिर से मीटिंग में फोकस होता है। वहां पर एमसी के साथ गो चांगबोम आया है और वो जोर से बेंच पे मारता है और बोलता है ये क्या हो रहा है और क्यों ना हम अब बोले एक्चुअली क्या हुआ था। इस लड़के को देखो, इसका फेस देखकर लगता है वो ये सब स्टार्ट से प्लान करके आया है। ये तो एक डीमन लग रहा है ऐसे ही। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि तुम किसी स्टूडेंट को डीमन कैसे बोल सकते हो। पर गो चांगबोम उस पर ध्यान नहीं देता और बोलता है मैंने इनके ग्रुप के बारे में कुछ लोगों से पूछा और मुझे पता चला है कि ये बहुत स्टूडेंट को बुली करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और बहुता कुछ। और तुम सब इस बच्चे को कवर कर रहे हो, तुम्हें इससे कुछ पैसे मिलते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे हॉस्पिटल में हैं। आप इस सब मैटर के वजह से, पर ह्यूंग सूंग की इसमें क्या गलती है? वो तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी उस बुली के मदर बोलती है ये कौन है और तुम ऐसा कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। और तुम कौन हो ह्यूंग सूंग के? मैंने तो सुना था उसके तो पेरेंट्स भी नहीं है। तभी सीन फिर से कल रात पर फोकस होता है जहां पर एमसी गो चांगबोम को अपना कस्टोडियन बनने बोलता है और वो पूछता है ऐसा क्यों? तुम चाहो तो मुझसे पैसे भी मांग सकते हो अगर तुम वही चाहते हो तो। पर एमसी उसे बोलता है मुझे तुमसे पैसे तो चाहिए, पर मैंने जो किया है और जो करने वाला हूं, और मैं कुछ छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा। मैं जो करने वाला हूं उससे बहुत प्रॉब्लम होगी और इसलिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और अगर तुम मुझे सपोर्ट करो तो मुझे इतना तो पता है कि इस सिटी में कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। और चांगबोम, तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें चेयरमैन बना दूंगा म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन का। और फिर से सीन मीटिंग में फोकस होता है जहां पर गो चांगबोम बोलता है मैं कौन हूं?
मैं इस बच्चे का कस्टोडियन हूँ और मैं बड़ा बेटा हूँ म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का। और तुम सब जिस बच्चे को स्कूल से निकालने की बात कर रहे हो वो मेरे लिए मेरा छोटा भाई है और मैं उसे जितना जानता हूँ वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो तुम सब बोल रहे हो। और मैंने सुना था ये स्कूल बहुत अच्छी और मैं तो इस स्कूल को स्पॉन्सर करने के बारे में भी सोच रहा था, पर मैं गलत था। पर तभी उस बुली की मदर बोलती है, क्या तुम स्कूल को धमकी दे रहे हो? पर वो उसे बोलता है, ऐसा मैं क्यों करूंगा? और अगर मेरे भाई ने कुछ बुली को मारा भी है तो स्कूल के बाकी टीचर और स्टाफ क्या कर रहे थे जब ये सब हो रहा था? और अब तुम सब इन बुली को छोड़कर ह्यूंग सूंग को पनिश करना चाहते हो, जिसने इन बुली को रोकने का ट्राई किया। तुम सब ह्यूंग सूंग को ब्लेम कर रहे हो क्योंकि वो गरीब हैं। अगर ये रीजन है तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं और इस स्कूल को भी नहीं छोड़ूंगा। और जो इन बुली को सपोर्ट कर रहा है उन सबको मैं देख लूंगा और इसे तुम सब थ्रेट समझ सकते हो। ये सुनकर बाकी सब टीचर शॉक हो जाते हैं और एमसी का टीचर सोचता है, ह्यूंग सूंग फर्स्ट सन ऑफ मयांगजिन कंपनी के कब से जानता है और कैसे जानता है? और प्रिंसिपल भी यही सोचता है, मुझे ह्यूंग सूंग का साथ देना होगा। इससे मैं इस सिटी के सबसे बड़े बिजनेस कंपनी से कांटेक्ट कर सकता हूं जो मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। और अगर मुझे इनका सपोर्ट मिला तो मेरी ये स्कूल छियोनील हाई बेस्ट स्कूल बन जाएगी इस सिटी की। और वो बोलता है, आप सही बोल रहे हो, मैंने भी सुना था कि मेरे स्कूल में बुली गैंग है। और अगर वो जुंग मिन्हो की गैंग है तो तभी उसकी मदर बोलती है, प्रिंसिपल आप ये क्या बोल रहे हो? आप चुप बैठो। जैसा हम सबको पता है ह्यूंग सूंग टॉपर है इस स्कूल का और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके पास जरूर कोई रीजन होगा, इसलिए हमें उसे भी चांस देना चाहिए बोलने का। और ये सुनकर एमसी सोचता है कि अगर मैं फर्स्ट लाइफ में ये सब मेरे बात सुन लेते तो मुझे ऐसे मरना नहीं पड़ता। और एमसी बोलता है, मैंने इनके बुली ग्रुप के बारे में बहुत सारे टीचर्स को रिपोर्ट किया था, पर उन सब ने मुझे एक ही बात बोली कि ये सब होता रहता है और मैं ये सब खुद हैंडल करूं। और कभी कभी कुछ टीचर ने बोला कि उन्होंने इस मैटर में देख पर उन्हें कुछ नहीं मिला और ऐसे ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और हाँ, मैंने ही इन सबको मारा है और मेरे ही वजह से बाकी सब हॉस्पिटल में हैं, पर मैंने उन्हें बस एक बार मारा और तुम सब ने ये मीटिंग कर दी। पर उन्होंने जो किया उसका क्या? और तुम सब ने मुझे और बाकी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम गरीब थे। सोचो, अगर मैं बाहर जाके इस स्कूल के बारे में सबको बता दिया तो क्या होगा? इस स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा और इस स्कूल को बंद भी कर सकते हैं। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो इसे और इसके गैंग को पनिश करो। पर तभी उस बुली की मदर उन सबको बोलती है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है और मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है, ये सब हमारे बच्चे का फॉल्ट बता रहे हैं, ये सब हमारे खिलाफ है क्योंकि कोई इंसान आके बोल रहा है कि वो स्कूल को स्पॉन्सर करेगा और वो कोई तो म्यूंगजिन कंपनी का बेटा है। तुम जल्दी से यहां आ जाओ, इन लोगों दिखा देते हैं आज तुम कौन हो। पर तभी उसका पति बोलता है जो चांगबोम उसका स्पॉन्सर है। तभी वो बोलती है, हनी तुम उसे जानते हो, अच्छी बात है, यहां आके उसे उसकी औकात दिखा दो। पर तभी उसका पति चिल्लाता है, तुम क्या बोल रही हो? वो एल्डेस्ट सन है म्यूंगजिन कंपनी का। क्या तुम हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? अभी उनसे माफ मांगो और भले ही हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दे। तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे चांगबोम को गुस्सा आए। और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है। और तभी सीन रात पर फोकस होता है जहां पर हमें एमसी दिखता है जो उसके घर पर है। और तभी वो सोचता है जो आज हुआ, जहां पर एमसी को 100 डे वॉलंटियर वर्क करना होगा और उन बाकी बुली को स्कूल से एक्सपेल कर दिया है। और तभी एमसी जोंग मिन्हो को आवाज देता है और एमसी को देखते ही वो उस पर अटैक करता है, पर उसकी मदर उसे रोक लेती है और बोलती है कि नीचे बैठकर उससे माफी मांगो। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी एमसी उसे बोलता है, जैसी तुम्हारी मदर बोल रही है वैसा करो। पर वो चिल्लाता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वैसे भी मुझे स्कूल से निकाल दिया है। पर एमसी उसे बोलता है, वो सब तुम बाद में अपने मदर से पूछ सकते हो। और उसकी मदर उसे फिर से बोलती है कि उससे माफ मांगो और वो नीचे बैठकर एमसी से माफी मांगता है।
जिससे एमसी को वो दिन याद आता जब उसकी दादी भी ऐसे ही इस बुली के मदर से माफी मांग रही थी। और एमसी उसे बोलता है, इससे क्या होगा, तुम एक काम करो, मुझसे भीख मांगो। और ये सब सोचकर एमसी खुश हो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। और जब एमसी फोन ओपन कर देखता है तो उसे दूसरे बुली पार्क मिंचेल को मैसेज आया है, वो एमसी से मिलना चाहता है। ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 5 में। कर्मा।